गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए आइए शुरू करते हैं सब सेल्स का अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, प्रोटा अलॉटमेंट भी होगा, इमीडिएटली फॉरफिट भी होगा, एडजस्टमेंट भी होगा। सारी एंट्रियां कवरेज की जाएंगी इसमें, शुरू से आखिर तक सारी बातें कवरेज की जाएंगी इसमें। हमें क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन लिखिए पहले। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follow. On application 4 per share, on first call 3 per share, on second and final call balance. तो क्या आप पता कर सकते हैं कि बैलेंस पे कितना पैसा आएगा? क्या शेयर्स इशू हुआ है, प्रीमियम है यहाँ पर? प्रीमियम तो है नहीं। 10 रुपीज़ का आपका शेयर था, जिसमें 4 रुपये क्या था, अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका मतलब कंपनी ने क्या किया है, अप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में कर दिया है। कोई बात नहीं, साथ में कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 रुपये मांगा फर्स्ट कॉल पर, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7। और बचा बैलेंस कितना, आउट ऑफ 10 में से 7 अगर मांग लिया, बचा 3, तो उसे क्या मानेंगे हम लोग, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। अप्लीकेशन वर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड। इशू कितना किए थे, 75,000। कितना शेयर आ गया, 1 लाख शेयर आ गया। इसमें 25,000 क्या हो गया, एक्सेस हो गया। शेयर वर अलॉटेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, ओके। एंड एक्सेस मनी रिसीव विथ एप्लीकेशन वर ट्रांसफर टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। इसमें क्या हो गया है, जो फर्स्ट कॉल पर जो पैसा था उस पर एडजस्टमेंट कर दिया गया है। अब इसका हम लोग चेक कर लेंगे एक्सेस बैलेंस की, क्या एक्सेस तो नहीं जा रहा है। अगर एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक, एडजस्ट के बाद ही बचेगा तो रिफंड होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन बन चुका है। इसमें प्रोटा के साथ साथ एरियर भी इसमें आ चुका है। इसमें आपको ढेर सारी वर्किंग करनी होगी, ठीक है। चलिए, आपने पूछ लिया क्वेश्चन तो यही सही, मतलब अदरवाइज इसके पहले भी और भी क्वेश्चन लगाए थे हमें, इसके बाद और क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे आपके, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, विभा who was allotted 750 shares failed to pay the first call। देखो इसमें कहा है विभा was allotted, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ निकालना पड़ेगा कि विभा ने अप्लाई कितना किया था, क्योंकि यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब होता है जितना, जिसने 1 लाख जो शेयर मांगे थे उनको क्या दिया गया है, प्रो राटा बेसिस पर 75,000 शेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, मतलब सबको मिले, थोड़ा थोड़ा मिले, कोई वापस ना जाए, कोई खाली ना जाए, सबको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं जो पहले आया उसको मिल गया और जो बाद वाले मांगे थे उसको पूरा वापस कर दिया पैसा, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जितने लोग भी आए हैं सबको मिलेगा, भले थोड़ा कम मिलेगा, उसी रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इनका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। हर शेयर पर इमीडिएटली फॉरफिटेड, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसका शेयर क्या हो गया, इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया गया। आफ्टरवर्ड द सेकेंड कॉल वॉज मेड, यानी फर्स्ट कॉल भी क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। उसके बाद तब कंपनी क्या किया है, सेकंड कॉल किया है। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। मींस यहाँ क्या हो गया, 1000 शेयर था, अप्लाइड दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अप्लाई दे रखा है आपको। तो इसका मतलब यहाँ आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। जब अलॉट दिया रहेगा तो अप्लाई निकालिए, अप्लाई दिया है तो अलॉट निकाल लीजिएगा, ध्यान रहे सब बात आपको। उसके बाद हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, ठीक है, फाइनल का उसका फॉरफिट कर लिया गया। ऑल द फॉरफिटेड शेयर, ऑल द मतलब उसका और इसका दोनों का मिला करके कितना होगा अभी हम लोग निकालेंगे। वर रीइशूड टू मोहित फॉर 9,000 एज फुल्ली पेड अप, ओके। पास नेशनल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फाबेट फॉर एबव ट्रांजेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमेशा जो है इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको करते हैं, कोशिश करते करने का और सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं सॉल्व करना इसको।
क्वेश्चन आप नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं अभी? Yes, sir. हो गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। पहली बात तो देखिए हम लोग कि हम लोगों ने जो इशू कर रखा था, पहले क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। जो इशू किया गया था आपको 75,000 शेयर हमारे इशू कर दिए गए थे, लेकिन हमारे पास फॉर्म कितने आ गए? मेरे पास जो अप्लाइड किए गए हैं वो अप्लाइड कितने आ गए हैं? 1 lakh 1 लाख shares. शेयर्स मेरे सामने आ चुके हैं, ठीक है, अप्लाई हो चुका था। अब हमें एंट्री पास करनी है। इसके लिए हमारे पास क्या था? जो शेयर हमारे थे वो शेयर कितने रुपए के थे? 10 रुपए वाले थे, ठीक है ना। और 10 वालों को कितना मांगा गया है? अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिलाकर कितना था? 4 रुपीज। 4 रुपीज़ था। 4 रुपीज़। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना था? 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ था। तो बैलेंस कितना बचा था आपका? बैलेंस जो बचा था आपका, 3 बैलेंस कॉल जो बची है आपकी 3 बची थी आपकी। टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई है। इसी बेसिस पर हमें एंट्री पास करना होगा। आइए एंट्री पास करते चलते हैं। एंट्री के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्किंग नोट्स भी तैयार करते रहेंगे ताकि समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है। Okay, sir. आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर साथ में था नरेशन आप लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो अब रही बात पैसा कैसे भी भरा जाए, इसमें बताइए हम कैश कैसे भरें? 4 लाख। मेरे सामने फॉर्म कितना आ गया था? जितना फॉर्म आ गया उससे मतलब फिलहाल रिसीव करना है हमको एप्लीकेशन। तो ये 1 लाख फॉर्म आए थे और कितने के? 4 रुपीज़ से। तो कितना पैसा हो जाएगा? 4 लाख रुपये हो गया। इसका मतलब आप यहाँ भरिए 4 लाख, 4 lakh. ठीक। अब आइए उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्या पास करेंगे हम लोग? शेयर एप्लीकेशन एंड Allotment account. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। क्या कोई शेयर रिफंड हुआ है? कोई रिजेक्ट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर कोई रिजेक्ट हुआ होता तो उसको बैंक से रिफंड करते हम लोग, ना कोई रिजेक्ट यहाँ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो क्या रहेगा? टू शेयर कैपिटल। अच्छा, और जो एक्सेस मनी था उसका, फर्स्ट कॉल जो एक्सेस मनी मेरे पास आ चुका है उसे क्या क्या था? फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने का आ गया था, ठीक है। तो उसके यहाँ लिखेंगे हम लोग टू कॉल्स इन एडवांस। सर लास्ट क्लास में अलॉटमेंट पर था तो आप अलॉटमेंट लिखे थे, यहाँ फर्स्ट कॉल था तो यहाँ फर्स्ट कॉल लिखना चाहिए, तो आप एडवांस ये कॉल्स एडवांस क्यों लिख दिए आप? बोलिए। बात ये है, अगर पैसा आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है तब तो अलॉटमेंट नाम से करते हैं अलॉटमेंट वक्त, लेकिन अगर वो पैसा अलॉटमेंट तो पहले ही मेरा हो चुका है, एप्लीकेशन के साथ ही क्या हो गया है? अलॉटमेंट मेरा हो चुका है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमको कोई पैसा अगर कॉल पर ट्रांसफर करना होता है, इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर को अलॉट किया जा चुका है ऑलरेडी, अब कॉल करना है ना, तो उसका पैसा जो आ गया है उसको बोलते हैं कॉल से एडवांस, क्योंकि कॉल का पैसा हो गया, अलॉटमेंट नहीं है। अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते तो अलॉटमेंट नाम लिखते हैं, ठीक है। ठीक है शिवानी जी। अगर यहाँ पर क्या है, मेरा फर्स्ट कॉल पे जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? कॉल से एडवांस रूप में लिखेंगे इसको हम, ठीक है। आइए पैसा भरते हैं। अब पैसा कैसे भरेंगे इसमें बताइए? पैसा कैसे भरेंगे इसमें? अब 4 लाख रुपये से यहाँ था, 4 लाख पहले यहाँ भर लीजिए, ठीक। उसके बाद अब आइए बात करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या था? जितना शेयर हमने इशू कर रखा था, हमने इशू कितना कर रखा है? हमने इशू कर रखा था, हमने इशू किया था 75,000 शेयर इंटू 4 कितना होता है? 3 लाख होता है। तो आप शेयर कैपिटल में हमेशा भरते हैं इशूड अमाउंट से, जितना हमने इशू कर रखा था 3 लाख रुपए भर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद एडवांस कितना था हमारे पास? जैसी बात है, हमारे पास जो एक्सेस शेयर आए थे वो कितने आए थे? 25,000 शेयर एक्सेस थे हमारे, इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। या इसका डिफरेंस भी क्या आएगा? 1 लाख आएगा। कोई दिक्कत?
बात समझ में आ गई। एंट्री यहाँ तो मेरी हो गई है। अब आइए बात करते हैं अगला। अब मेरा क्या हो गया, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो साथ साथ मेरा हो गया। अब क्या करना होगा हम लोगों को, डायरेक्टली फर्स्ट कॉल बनना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या जाएगा इसमें, फर्स्ट कॉल कितने था, 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल कितने था, 3 रुपीज़ था। तो आइए कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए यहाँ मेरा आ गया। देन आफ्टर अब क्या करना होगा हम लोगों को, आइए इसको रिसीव कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री आपकी यही वाली आ चुकी है। ये एंट्री आपकी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मार्क्स भी होगा सारे एंट्रियों से इस पर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसी कॉल पर रिसीव करते वक्त आपने क्या किया है, एक विभा नाम की लड़की ने क्या कर दिया है, एरियर कर दिया है। तो यहाँ आपका एरियर भी निकालना होगा, हमें यहाँ पर एक्चुअल निकालना होगा, तो अमाउंट भरना होगा। ऐसे अमाउंट यहाँ हम नॉर्मली नहीं भर सकते। पूरे जो क्वेश्चन का जो उसमें मेन जो टॉपिक था आपका, मेन जो नंबरिंग मिलने वाली है आपको, या मेन आपको जो दिमाग जहाँ लगाना है, आपको जो सोचना है और समझना है, वो यही समझना है आपको। तो ऑल ऑफ यू बी केयरफुल, यही समझिए कि इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे ये हमको समझना होगा। ठीक है तो अब जाइए इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसकी वर्किंग हम लोग तैयार करते हैं, पहले इसकी वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तभी वापस एंट्री में हम लोग आते हैं। ठीक है, आइए पहले इसकी हम लोग वर्किंग करते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होगी, हमें पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि कितना उन्होंने क्या क्या कर रखा था। इसकी वर्किंग नोट्स पहले हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, आइए इसकी वर्किंग नोट्स बनाते हैं पहले हम लोग। इसकी वर्किंग में करना होगा हम लोगों को, हम पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट ड्यू है बताइए, अभी हमने ड्यू कितना किया था फर्स्ट कॉल पर, अभी ड्यू 3 लाख किया था हम लोगों ने ना। तो अमाउंट जो हमने ड्यू कर रखा है इस पर वो 3 लाख है। 3 लाख ड्यू कर रखा था, उसमें से आप लेस करिए जो आपने क्या कर रखा था, जो आपने क्या किया है, एडजस्ट कर रखा था। कितना एडजस्ट किया था आप लोगों ने, 1 लाख रुपए, जो कि एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मेरा आ गया था, एक्सेस वालों को कॉस्ट एडवांस नाम मान करके हमने एडजस्ट कर रखा था ना। तो जो उसका एडवांस वाला होगा वो भी यहाँ आएगा, इसका एडवांस यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था। कितना बचेगा यहाँ पर, 2 लाख रुपए हो गया। ये एडवांस के नाम पर डेबिट भी हो जाएगा, वहाँ पर ये एंट्री करते हुए एडवांस को भी क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर लेंगे। चलिए 2 लाख रुपए ये भी डेबिट हो गया। इसके बाद लेस करना है क्या है हम लोगों को, एक्चुअल एरियर, एक्चुअल एरियर। यहाँ से एरियर अमाउंट हम लेस करेंगे, फिर जो बचेगा ये क्या आएगा आपका, यही आपका आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। लेकिन एरियर जो पैसा होगा यही दिमाग लगाना है आप लोगों को कि एरियर कैसे निकालें। अब आइए नीचे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एरियर। ठीक है, देखिए इसका निकालने तरीका मतलब ये, हम एक्चुअल क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर आप अगर बात करेंगे तो एरियर जो उसका होता है, उसका एरियर कितना था, उसका एरियर था, उसने जो हमने आपने उसको ड्यू कर रखा था हमने उसको, तो जो विभा थी, विभा से हमने कितना अमाउंट ड्यू कर रखा था, उसको कितना शेयर मांगा था उसने, पता ही नहीं है मेरे सामने हमको। तो पता करना पड़ेगा, तुम चेक करो कि विभा को कितना शेयर अलॉट किया गया है या कितना शेयर उसने अप्लाई किया है। जरा क्वेश्चन के बाद फिर पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, विभा who has allotted 750 share। विभा हु हैज अलॉटेड, विभा हु हैज अलॉटेड 750 शेयर। ठीक है ना। अगर टोटल बात किया जाए, टोटली देखा गया 75,000 शेयर वर allotted, then apply for 1 लाख। हम बात कर रहे हैं इसको सॉल्व करते हैं इजी वे में, यूनिटरी मेथड से। जिसने क्या किया था, अगर 75,000 से अलॉट किया गया था तो अप्लाई कितना था, 1 लाख, नहीं 1 लाख तो क्या था ना। इसका मतलब कोई आदमी किसी को अगर 1 शेयर अगर अलॉट किया जाता तो कितना वो मांगा होता, 1 लाख डिवाइड बाई 75,000। ये हम यूज कर रहे हैं यूनिटरी मेथड, सबसे इजी मेथड।
ठीक है। अगर 75,000 अलॉट किया गया है तो मांगे थे कितना, 1 लाख। तो हम बात कर रहे हैं अगर कि अगर 1 अलॉट किया गया होता तो कितना अप्लाई होता, इसी प्रकार उसे कितना अलॉट किया गया है, 750 शेयर उसके अलॉट किया गया है, 750 शेयर, तो कितना मांगा होगा उसने, इसका मतलब 1 लाख डिवाइड बाई 750, 75,000 इंटू 750। इसको आप काट दीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, 1 से 1 0 1 1 1 1, कितना बच गया आपका, 75 से 75 खत्म हो गया। कितने शेयर नंबर फिर आ गए आपके अब, ये आपके आ गए 1000 शेयर्स। ये क्या आया होगा, ये 1000 शेयर उसने, विभा ने क्या किया होगा, अप्लाइड कर रखा होगा। ये हम पा गए कि विभा ने क्या किया होगा सर, 1000 शेयर उसने क्या किया होगा, अप्लाई वहां पर कर रखा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी, बहुत आसान है, कंफ्यूजन कोई बात नहीं है। इधर आइए, विभा ने 1000 से अप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, अगर हम विभा की बात करें, एक्सेस शेयर की बात करते हैं अब लोग, तो जो उसका एक्सेस शेयर हुआ होगा 1000 उसने क्या किया था, अप्लाई किया था, उसमें से माइनस कर दीजिए अलॉटेड 750, इसका मतलब क्या आ गया, 250 शेयर क्या उसके आ गए, इसके एक्सेस शेयर में सामने आ गए हैं। अब 250 शेयर उसका एक्सेस शेयर था जो कि उसको नहीं दिया गया। भाई उसने मांगा था 1000 शेयर, डोंट टॉक एंड लिसन वेरी केयरफुली, नहीं तो आप छूट जाएगा या आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, उसने मांगा था कितना, 1000 शेयर, और दिया गया कितना उसको, 750 शेयर दिया गया। इसका मतलब 250 शेयर उसको नहीं दिया गया, तो 250 शेयर का जो पैसा था 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1000। एनी प्रॉब्लम, 250 जो शेयर उसको नहीं दिया गया, उसने तो क्या किया होगा, एप्लीकेशन अमाउंट उसको दिया ही होगा, 4 रुपए के हिसाब से दिया होगा, उसने पेड किया होगा। तो वो जो पैसा उसको शेयर मिला नहीं, तो 4 रुपए उसको रिफंड नहीं किया गया। यही उससे कहा गया था ये 4 रुपीज आपके क्या किए जाएंगे, एडजस्ट किए जाएंगे। तो यही उसका क्या है, एक तरीके से यूं कह लो उसका एडवांस मनी था, उसका एडवांस था, जो कि क्या होगा, जो कि आगे जाके फर्स्ट कॉल पर इन्होंने क्या कहा था, एडजस्ट करने के लिए कहा गया था आपसे, यानी उसका एडवांस मनी कितना था, 1000 रुपए था। ठीक है, अब आइए उसको 750 से क्या किए गए थे, अलॉट किए गए थे। देखो अगर अब 750 शेयर उसको अलॉट किए गए थे, अगर तुमको ध्यान सोचो, अगर वो एरियर ना करती, अगर वो लड़की एरियर ना करती, वो शेयर होल्डर विभा नाम की एरियर ना करती, हमको पैसा देती, तो क्या पूरा पैसा देती, बताइए। अगर आप बताइए, अगर हम आपसे बात करें, हम कहते हैं आपकी फीस क्या है, एक इसमें क्वेश्चन रोकिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ध्यान सुनिएगा। अगर सपोज करते हैं कि आपकी फीस, अगर मान लेते हैं फीस क्या है आपकी 1200 रुपये पर मंथ है। ठीक है, आप क्या किया, 1 महीना कोई बच्ची शिवानी हमारे पास आई, ठीक है, उसने क्या किया, हमको 2000 रुपये की नोट हमको दिया फीस के रूप में। मेरे पास फुटकल नहीं था, तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसको अगले बार एडजस्ट कर लिया जाएगा, या तुमको बाद में वापस कर देंगे। तो वापस तो नहीं किया हमने, क्या इनसे रिफंड ना करते, हमने कहा चलो भाई तुम तो अभी पढ़ी रही हो, अगले महीने क्या किया जाएगा, इसको एडजस्ट कर लेना तुम इसको। ठीक है, जब अगला महीना आएगा, अगला महीना आएगा, तो ये बताओ ये बच्ची हमें कितना फीस जमा करेगी, ये बच्ची में कितना फीस जमा करेगी, क्यों, फीस तो मेरी 1200 ही है, हम ड्यू करेंगे 1200 मांगेंगे उससे, तो 1200 मांगेंगे, वो हमसे बोलेगी सर पिछले बार क्या था, हम आपको एक्स्ट्रा दिए थे, कितना एक्स्ट्रा दिए थे हम आपको, 800, तो इस बार वो क्या करेगी, 800 लेस कर देगी, कितना बचेगा, 400 को देगी, 400 को देगी, उसका फीस पूरा हो गया। बाय द वे, हो सकता है ये कहीं चली गई, इनकी क्या हो गई, इनके पापा की पोस्टिंग कहीं अच्छी जगह हो गई, या फॉरेन में हो गई, ये जापान चली गई। ठीक है, तो क्या जापान से मेरी क्लास करने आएंगी, नहीं आएंगी डेली। ठीक है, अब क्या होगा, भाई ये तो कोचिंग छोड़ के चली गई, हमारी जापान चली गई, तो इस महीने की फीस हमको नहीं मिली, हम बोलेंगे कि शिवानी की मेरी इस महीने की फीस क्या हो गई है, एरियर हो गई है, शिवानी की इस महीने की मेरी फीस एरियर कर दिया, हमने मांगा ड्यू किया, हमने नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे, 400 मेरा डूब गया, पैसा नहीं मिला, या मेरा 1200 नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हम ये कहेंगे अगर शिवानी जापान न जाती, शिवानी यहाँ अगर वो जापानीज ना बनती, यही रहती और यही क्लास करती हमारे पास, हमको फीस, अगर वो रहती, अगर वो फीस देती तो कितना देती हमको, 400 ही हमको देती है वो, जो कि वो नहीं दी। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं एरियर की, तो 1 मंथ की फीस 1200 मेरी क्या हो गई, एरियर है, ये एरियर अमाउंट हो गया, 1200 रुपये मेरा क्या है, एरियर अमाउंट हुआ है। लेकिन अगर वो देती तो कितना देती, 400 देती, इसको बोलते हैं एक्चुअल एरियर।
तो ये अंतर हो गया एरियर। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वहां लगाते हैं एरियर में, जबकि क्या है ये हमें निकालना होता है एक्चुअल। उसका एडवांस मनी भी उसमें मेरे पास ऑलरेडी है। तो हम ये देखते हैं अगर वो बच्ची रहती और हमको देती तो कितना देती। वैसे यहाँ भी चेक करेंगे, अगर ये शेयर होल्डर होता हमको अगर देता तो कितना देता, वहां भी क्या होगा हमको ये चेक करना होगा हम लोगों को। आइए इसको भी चेक करते हैं। चलिए अभी करते हैं। अभी यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग और चेक कर लें, जैसे हमने शिवानी चेक किया अभी, ठीक है एडवांस। आइए इनका भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर ये विवाह नाम की लड़की अगर पैसा हमको देती तो कितना देती। भाई हमने विवाह क्या किया था, हमने अगर विवाह की बात किया जाए तो हमने विवाह को फर्स्ट कॉल पर ड्यू कितना किया था बताइए। फर्स्ट कॉल पर इनको हमें ड्यू करना होगा, तो ड्यू कितना करेंगे। इनको हमने क्या दिया था 750 शेयर दिया था और अमाउंट कितना फर्स्ट कॉल का था 3 रुपये था। कितना हो जाएगा 4 से था अमाउंट फर्स्ट कॉल कितने का था 3 3 था ना। कितना हो जाएगा पैसा इसका इंटू करी 3 से कितना आता है 2250 होता है। ठीक है हमने सही किया ना। चलिए इतना अमाउंट क्या था उसको ड्यू हमने कर लिया था। लेकिन अगर वो देती विवाह अगर एरियर ना करती हमने 2250 से मांगा, अगर वो देती तो क्या इतना पूरा वो देती हमको, क्या देती वो क्या करती। अगर होती तो जो उसका एडवांस मनी था, जो एडवांस उसने हमको दे रखा था ऑलरेडी, उसको क्या करती वो लेस करती। एडवांस कितना उसने दे रखा था यहाँ पर 1000 क्या करती है उसमें से वो लेस करती। सॉरी कितना आता 1250 क्या करती है वो हमको देती ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल एरियर। यही मेरा क्या था एक्चुअल एरिया था। नहीं पता किया पहले हम लोगों ने कि उसको शेयर पहले अलॉट कितना किया गया, हमको अलॉट में मिल गया तो उसका एक्सेस निकाल लिए। एक्सेस निकाल के हमने पता किया उसका एडवांस अमाउंट कितना आ रहा है। एडवांस अमाउंट निकाल लिया हमने। एडवांस अमाउंट निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, पता किया हमने कि उसका उस पे शेयर्स पर जो उसने एरियर कर रखा था कितना शेयर उसको दिए हैं, कितना उस पर ड्यू किया हमने, उसका हमने ड्यू अमाउंट निकाल लिया। ड्यू अमाउंट निकालने के बाद हमने क्या किया, उसका जो एडवांस हम निकाले थे एडवांस लेस करी कि अगर वो देती तो कितना देती। अपने एडवांस काट देती जो कि वही वो नहीं दी। अगर वो देती तो कितना देती जो कि वो नहीं दी। इसका मतलब 1250 पे क्या हुआ उसने नहीं दिया। यही मेरा क्या हो गया एक्चुअल एरियर हो गया आपका। यानी फर्स्ट कॉल पर मेरा एरियर निकालने का ये तरीका था। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर जो हमने एंट्री पास कर रखा था यहीं पर क्या करना होगा आपको, कॉस्ट इन एडवांस को भी क्या करना होगा, कॉस्ट इन एडवांस को भी हमें क्या करना होगा डेबिट करना होगा। यहाँ पर डेबिट कर लीजिए आप। ठीक है एडवांस अमाउंट कितना था, एडवांस अमाउंट 1 लाख था जो कि तुमको मिलने वाला है नहीं, ये आप डेबिट कर लिया आपने 1 लाख रुपीज। अब आइए बैंक पता करना होगा हम लोगों को, तो एरियर भी हमारे यहाँ पर है। यहाँ जो नोट्स हमने बनाया रखा था अभी नीचे आपके सामने क्या हो गया देखिए, यहाँ बनाया था हमने 3 लाख ड्यू किया था, 1 लाख हमने क्या कर रखा था 1 लाख रुपये हमने क्या किया यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया था हमारा। उसके बाद बचा कितना 2 लाख रुपए, उसमें से भी क्या लेस करना होगा हम लोगों को एक्चुअल एरियर। अभी निकाले थे हम लोग कितना आया था 1250। यही अमाउंट निकालने में ही क्या था क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है। जिन बच्चों के अमाउंट निकालने अगर आ गया तो उनको प्रोडक्ट अलॉटमेंट विथ एरियर कोई दिक्कत नहीं होने वाली उनको। और एग्जाम में यही क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, हर साल आते हैं आपके 6 से 8 नंबर आपको इसमें ट्रैक किए जाते हैं आपको। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल से बात था। अभी फिर डिस्कस कर लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। बस ये पता करना आपको एक्चुअल एरियर, एरियर और एक्चुअल जो वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल ये हम यूज कर रहे हैं। ऐसा कहीं किताब है किसी एग्जाम्पल्स में लिखा नहीं मिलेगा आपको कि सर ये एक्चुअल लिखा नहीं कहीं, कोई बात नहीं। ये हम आपको समझाने के लिए डिफर कर रहे हैं, इसमें आपको अंतर निकालना चाह रहे हैं कि एरियर और एक्चुअल में अंतर है। क्या अंतर है, बस जो एडवांस अमाउंट उसका था एक्सेस वाला उसको लेस करके आता है एक्चुअल। अगर वो देती तो कितना देती, वही उसने क्या किया नहीं दिया है, उसको ले लिया हमने यहाँ पर। अब बताइए कितना बचा, लेस करिए यहाँ पर कितना बचा चेक करिए। ये मेरा एक्चुअल एरिया एक्चुअल अमाउंट क्या आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं अमाउंट रिसीट ऑन फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत तो यहाँ भर दीजिए। यहाँ कितना पैसा भरेंगे हम लोग, यहाँ पर बताइए हमें कितना पैसा, बैंक कितना जाएगा पैसा यहाँ पर मेरा बैंक में 1,98,750 हो गया। और फर्स्ट कॉल में कितना भरेंगे हम लोग, सर 3 लाख ड्यू कर रखे थे, एरिया अमाउंट है, एरिया अमाउंट घटाना पड़ेगा
तो घटा के कितना जोड़ी कितना हो गया 2,98,750 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? 3 भाई- लाख में ये माइनस कर दिए हैं। हाँ फर्स्ट कॉल तो ड्यू में किया ही था, फर्स्ट कॉल तो हो गया, ड्यू 3 लाख था हमारा, उस 3 लाख में से एरियर अमाउंट भी घट गया और जो एडवांस था वो भी घट गया, दोनों घट गया, तो फाइनली कितना पैसा मिल गया? इतना पैसा मिल गया हम लोगों को। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चले आगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए इसका वर्किंग